हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का 20वां दिन है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये 3.25 ले लिया, 8 इंच कह रहे हैं रखूँगा, इसकी 8.5 इंच ले लिया। इधर से आपने ज़्यादा लेना पड़ेगा इसको, जब आप वो कट कर रहे हो, मटका टाइप बना रहे हो हाँ। तो 4.25 यानी 7.5 इंच के करीब ये निशान लगा लो। ये सीधा कर लो और 4.25 एक निशान ऊपर लगा लो पहले। इसकी शेप इस तरह है। इसको और भी ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। ये चाहिए कुछ चेंज करना है, इसमें कुछ चेंज करना तो आप कर सकते हो, मतलब इसकी ब्रॉडनेस और बढ़ाइए, पर ये बहुत हो जाएगी। 7.5 इंच, 7.5 इंच बहुत है, 7.5 इंच बहुत है ये। बताना भैया कैसे 4.25 इंच नीचे से, 4.25 इंच ऊपर से, जितनी हमारी ब्रॉडनेस है। बैक गले की, फ्रंट गले की ये 6, यहाँ पे हमने ले ली 5.5, मतलब 1-2 सूत कम ही लेनी है अपने बैक की, ठीक है। और यहाँ से 1 सवा इंच नीचे है, क्योंकि मटका के जो नीचे वो होता है ना, बेस होता है, वो दिखाना हमने, बेस सा दिखा दिया। फिर थोड़ा सा गोलाई में आ गया, इस तरह से अंदर की तरफ लेते जाओ ऐसे। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसे सीधा भी आ सकते हो, ठीक है। सीधा पाइए आपकी, और ज़्यादा लेना तो और ज़्यादा अंदर को भी ले सकते हैं ऐसे, और गोलाई दिखनी चाहिए ऐसे, ये भी आ सकती है, ठीक है। जैसे भी चाहो आप उसकी कटिंग कर लो। अब पाइपिंग लगा रहे हो ना, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा आपको। गोड्डे से ऊपर कर रहे हैं, यहाँ से तो जितना हो गया होगा ऊपर, फिर थोड़ा गोड्डे से ऊपर करके जब निकालना ये, और तभी लगेगा ये, ठीक है। पहले इसको जो नीचे लूज हो रहा है ना, ये नीचे वाला नट टाइट कर दो ताकि ये हिले ना। जी हम नॉर्मल मशीनों में भी कर सकते हैं चेंज। नॉर्मल मशीनों में भी अम्ब्रेला मशीनों में लगेगा। थोड़ा 1-2 बार ऊपर नीचे करके सेट करो इसको और टाइट कर दो। ऐसे ऊपर नीचे करो तभी सेट होगा, नहीं तो एकदम से हो सकता है पीछे सेट हो जाए और टूट जाएगा चलते फिर, ठीक है। अब इसको सेंटर में सेट कर लो, ये नट टाइट करो। हमने किस साइड की लानी है पाइपिंग है, देखो इस साइड का चाहिए, मतलब कि इस तरह शुरू करेंगे और पाइपिंग ऐसे आएगी हमारी, ठीक है। तो यानी कि इस साइड वाला चाहिए हमें, इसको उधर ले जाओ, हो गया सेंटर। पहले आहिस्ता चला के देख लो, स्विच सही आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है आ रही है, ठीक है। नट टाइट कर लो अच्छी तरह से। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे बनती ही नहीं है, ये पाइपिंग उठाओ। बनी हुई है तो फिर कभी यहाँ पे गई थी, अरे 6 महीने में इस तरह से आ जाएगी हमारी पाइपिंग, ठीक है।
इधर पहले हम वो पाइपिंग लगाने के बाद में आपने फिर रेप पट्टी लगानी है इस पर, और रेप पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी आपकी, इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको लगाओ अच्छी तरह से, इसको आउट नहीं करना बिल्कुल आपने। जो आप ये कह रहे थे यहाँ पे पट्टी लगा प्लेट। मेरे को 3 या 4 चाहिए पक्का। इस बारे में ठीक है, ये लगा लो सारी। भाई ऐसे ही कट गया। देखो ये उठ से है ना, यानी कि ये कपड़ा थोड़ा बाहर से आ रहा है। ये कपड़ा और दबाव मांग रहा है इधर को। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक उधेड़ के इसको कपड़े को अंदर की तरफ करो, जब जाकर सेंटर सीध बैठेगी। ये देखो आपने सिलाई कहाँ आ रही है, यहाँ ये सिलाई यहाँ ना मांग रही है। ठीक है, जब जाकर आपकी पट्टी सीध बैठेगी, इसको ऊपर तक मिला के ऐसे देख लो करो, झोल तो नहीं आ रहा, ये झोल आ रहा आपका, इसको यहाँ तक उधेड़ो और अंदर जाएगा कपड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तब आपकी सही पट्टी बैठेगी। अब इसी पे जोड़ ये देखो सही आ गया ना, ये गलत सही आ रहा है। इसको बुकरम पे है ना, जितनी हमने ब्रॉडनेस ली थी ना उतनी रखनी है आपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी और इस पर भी नीचे ध्यान रखना आपने। इसका हमेशा सेंटर जरूर निकालने का, सेंटर में कट लगाया करो, नहीं बाद में ध्यान नहीं रहेगा जब आप बुकरम पर उस पर कपड़े पर लगाते हो। ठीक है, सही बोला आपके। ठीक है, और एक ही रह रहा है, कैसे मोड़ा, ऐसे मोड़े होगी। वो बैठ नहीं रहा था। मोड़ी कैसे कैसे नहीं बैठ रहा था, मतलब ये नहीं बैठ रहा था। बताया क्यों नहीं? ये तो मैंने ऐसे मोड़ा था इस तरफ से। कैसे मोड़ा था, उस हाथ से? हाँ, और इसको इसको मैं ऐसे ही मोड़ रही हूँ। उस हाथ से नहीं बैठ रहा, उस हाथ से नहीं बैठ रहा। तो ये उल्टा पड़ेगा ना भैया, एक उल्टा नहीं पड़ेगा, आप करो तो सही, उतार उसको, उल्टा कैसे पड़ेगा। रहने दो, रहने दो, ऊपर जाओ, ऊपर पकड़ो। इसके अच्छी का ठिकाना यहाँ है, कई बार बोल दिया, आपको स्पेस मिलेगा नहीं, आप अलग जाते हो फिर, उल्टा सीधा कुछ नहीं बैठ रहा। ऐसे बैठ गया ना ये, इस तरह से मोड़ो, जब आपको दिख रहा है इतना मुड़ गया। ठीक है, अभी कैची रखा, ओपनर रखा, कहाँ आपको कपड़ा मेरी बात सुनो, कपड़ा फैलाने का नहीं मिलेगी जगह आपको, जब हटाओगे नहीं यहाँ से, इसको इतना दिख गया आपको, सब बैठा प्लेन, यहाँ से मशीन चढ़ाओ और ऐसे मोड़ो, सीधा जाएगा। ऐसे दोनों हाथों का इस्तेमाल करो ना, लेफ्ट राइट। उसमें फिर आप उसी तरीके से चढ़ाते ना तो सेट कर पा रहे, और फिर वो बढ़ भी पड़ेगा उधर से। एकदम से सारा मत पकड़ो, थोड़ा पकड़ लो जहाँ सेट कर लिया वहाँ, हाँ दाब लो उसको पहले। चेक किया ये है ना, ये है ना, ये कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रेस होकर ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है जी। बाकी फिटिंग वगैरह चेक कर ली पहले से, ठीक है ना, बैक करियो, ठीक है, मेहनत सफल होगी। बहुत ज्यादा करनी है ना। दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है ना, अब सही फिटिंग भी थी। ठीक है जी। फिर ये ऐसे बॉर्डर नहीं आता ना दोनों का, इससे छोटा बड़ा एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा ना। चल जाए, चला दे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, नहीं तो करना पीछे देख रहा था, इतना कुछ नहीं देख रहा, अगर नीचे भी आ जाता बॉर्डर बराबर, आगे पीछे ऐसे थोड़ी दिखा दिखाई, आगे से ऐसे पीछे से ऐसे कोई नहीं देखता। ठीक है ना, ये एडजस्ट करना पड़ता थोड़ा बहुत। ठीक है तो फिर हटा कर कर लो। ना, ये ठीक वाली है। लाइनिंग है तो ये वैसे हो जाता है ये। इधर से रेप पट्टी काट लो ऐसे। ठीक है, करीब 1.25 इंच चौड़ी होनी चाहिए ये। कितनी होगी चौड़ाई इसकी? 1.25 इंच रखनी। 1 मैंने काट ली, इसमें जोड़ आएगा और कटिंग करो। मैंने कटिंग करनी है हमने 11 इंच, ये स्ट्रेट पेन नहीं, जो स्टैंड पेन होती है इस तरह से। ठीक है, 11 का आप 5.5 का निशान लगाया और इधर से राउंड है ये। ठीक है, इस नोक पे हमने ये जहाँ लाइन खींची है ना, ये नोक को इस पर मिलाना है, और ये देखना कि बिल्कुल सीधी है, ऐसे तिरछी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। देखो लग रहा है ना, बिल्कुल सीधा है, 19-20 का भी फर्क नहीं होना चाहिए। और ये निशान लगा दो, जैसे नॉर्मल गला होता है ना, कि पान का गोल गला हो जैसे, या हार्ट स्वीट हार्ट हो, और हाफ बैंड लगती है उसमें, फिर ये कितने इंच की होती है? वो तो गले के अकॉर्डिंग होती है, बस ऐसी लगती है 10, 11, 12, 13, बस इतनी इंच लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है,
इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर लो। ये बहुत आसानी से लग जाती है आपकी। सिंपल गला बना, ये कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। और जो शर्ट कॉलर बनेगा ना उसमें भी इस तरह की बैन होती है। ठीक है, अब इसको कपड़े पे चिपका लो। दोनों तरफ लगा ली ना सिलाई है। और है ना सफाई के साथ काम, ठीक है ना। अब जो तरीके बताए हैं ना पाइपिंग लगाने के, उस तरीके से लगाओ आप, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे का ना इसको कट कर थोड़ा दो। कम काटा था ना, कोई नहीं, इसको कट कर दिया कपड़े को, ठीक है। ये सफाई का ध्यान देना ये वाला। हाँ ये कपड़ा थोड़ा कम रह गया। बाकी ये तो पाइपिंग थोड़ी मोटी है इसलिए थोड़ी सी वैसी लग रही होगी आपको अटपटी सी, पर इससे भी बारीक आती है और भी अच्छी लुक आएगी। 2-3 पर करूँगा ना फिनिशिंग आ जाएगी आपके हाथ में। ट्राई करना है, ऐसा नहीं करना कि भाई आज बना ली फिर साल भर बाद बनाऊंगे, फिर तो भूल जाओगे आप, चाहे आपने वैसी कत्तर लेकर करना पड़ो, ठीक है। इसी तरह से जो ये तरीका बताया ना मैंने आपका, कई जगह काम आएगा आपके ही इसका। अगर यहाँ पल्लों पे लगाते हैं तो पल्ले पे लगाने का तरीका और है, मैंने बताया था कल परसों वो। अच्छा हाँ, वो लेस लगाई थी ना, ठीक है। उस लेस की जगह ये पाइपिंग लगा लो, या और भी कोई जरी की भी लगा सकते हो आप। मतलब लेस पाइपिंग अटैच करनी है ना, कोई बरीक पाइपिंग बरीक वाली, तो उस तरह से अटैच होगी जिस तरह मैंने चाक में बताई थी आपको, ठीक है। गले में अभी मैंने 80 रुपये लगा, ये दिखाना प्रीति, ये दिखाओ। गले में दोबारा भी लगा के बता दूंगा। और ये सुबह देखो, ये बैक गला है, मटका गला बोलते हैं ना इसे। ये देखो सही निकल रही है पाइपिंग हमारी, है ना, परफेक्ट। इससे भी बरीक पाइपिंग आती है। मुझे तो सही बताओ ना, लगा तो रखिए सही, ठीक है, पर इससे भी साफ सुथरी और निकाल सकते हो प्रैक्टिस से। कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट के अंदर निकल जाएगी आपकी अच्छे से। हाथ रोक रोक के काम होते हैं सारे, ठीक है। जैसे ये सिलाई दिख रही है ना, ये पाइपिंग की सिलाई भी नहीं दिखनी चाहिए, कहीं दिख रही है कहीं हट रही है। ये देखो ये दिख रही है ना, ये नहीं दिखेगी। आप प्रैक्टिस करोगे ना जितना, उतना हाथ साफ होता रहेगा आपका, ठीक है। कभी कच्चा पड़ा है, तुरपाई लग जाएगी, प्रेस लग जाएगी, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। देखो इसमें आपने कॉलर लगाना है, जेंट्स कॉलर जो होता है, और बाजू में कप चाहिए आपको, ठीक है। और नीचे से राउंड चाहिए कुर्ती आपको। आपने फिटिंग के निशान लगा लिए, फिटिंग भी कर रखी है, लगा रखी ना, ठीक है। चारों को इकट्ठे बना लो इस तरह से। आपने कपड़ा कितना एक्स्ट्रा ले रखा है? 2-3 इंच फोल्ड के लिए ले रखा है, तो उसको तो हमें कट करना पड़ा क्योंकि ब्रिक मुड़ेगा नीचे से। चारों पल्लों को बराबर कर लो। 3 इंच एक्स्ट्रा है ना, उसको 2 इंच कर लो, बस 2 इंच कट कर दो एक्स्ट्रा कपड़ा ये। आगे ना दो सारी इतनी दूरी। और ये बटन टैग, ठीक है, जिसमें बटन लगता है, गाज पट्टी, ये बटन टैग। जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इस वाले हिस्से से 2 सूत बड़ा होता है, ठीक है। एक पैर जितना एक पैर की चौड़ाई है, थोड़ा इसको बड़ा रखो और गाज पट्टी को छोटी, इस तरह से, ठीक है। उसकी शेप होती है बिल्कुल इस तरह सीधी, थोड़ी सी तिरछी होती है, थोड़ा सा इधर इस तरह से मैं दे रखा है। हो गया ना बड़ा ये वाला, ठीक है। अब आपने जो है ना, पहले कंधे पे सिलाई लगा लो, दोनों कंधे पे। इस दूसरे हिस्से पे लगा लो, पक्का करके देखो, नहीं तो जो ना उधर जाता है। जब कॉलर लगाएंगे फिर बाजू वो करे ना चढ़ावे, जब सिलाई खुली जाएगी ना, दिक्कत नहीं होता। अब जो ये वाला हिस्सा है जिसपे हमने कॉलर चढ़ाएंगे, इस पे ये बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस पे है ना सिलाई लगा लो इस तरह से। अब सिलाई तो मैं लगा रहा हूँ, आप जब सिलाई लगाऊंगा ना, आपकी सिलाई आओगी इतनी दूर,
देखो मेरी तारी यहाँ पे, आपकी आओगी यहाँ। इस चीज़ को ध्यान करो कि मैं काम लगा रहा हूँ सिलाई, ठीक है ना। इतनी दूरी पे लगानी है, एक पैर भी नहीं, आधा पैर की सिलाई है ये सिलाई है ना, खींच रही है कपड़े को। ये सिलाई इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो गला काटा है ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है। जब ये कपड़ा बड़ा हो जाता है ना बैन से, तो इसको थोड़ी सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये टाइट रहे। ठीक है, इसका काम हो गया हमारा खत्म। पहले हम कॉलर बना लेंगे। ये कलर चिपका लिया था हमने, ठीक है। इसकी कटिंग करनी है हमने इसके साथ साथ से। बैन के चारों तरफ कपड़ा रखेंगे, कॉलर का रखेंगे 3 साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड। इस साइड हमें कपड़े की जरूरत नहीं है कॉलर में। इस तरह कटिंग करनी है। चारों तरफ कपड़ा पहन के, ठीक है। ये गोला वाला हिस्सा है इस तरह से आ रहा ना। इसका ध्यान करने के लिए मुझे तो याद है, ठीक है, कि हमने इस तरह से फोल्ड करना है ये, या फिर इस तरह से फोल्ड करना है। इसके लिए आपने करना है, जब हम कटिंग करें ना, देखो ये बाहर वाला हिस्सा है, इस पर आप गोलाई का राउंड दे लो, ठीक है। अब जिधर ये गोलाई है ना उस पर आपने सिलाई नहीं लगानी, दूसरी साइड लगानी है, ठीक है। याद रखो, इस तरह से सिलाई लगेगी, एक पैर की है। एक कट लगा लो, खिंचा हुआ रहा है, ठीक है। सिलाई लगी। इसके बाद हमने जितना कपड़ा दबाव में रखना उतना ही रखना, बाकी को काट लेना है। एक कट लगा लो इसके सेंटर में, ऊपर से पॉइंट मिलाओ और ये कट लगा लो ऐसे। ये पेन साइड में रख दो, और जितना कलर है उतना कपड़ा ले लो, इतना इधर से एक्स्ट्रा थोड़ा, ठीक है। एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसके साथ साथ, इस पे नहीं चढ़ने देना है, इससे एक टक्का साइड में ही रखना है, ठीक है। बिल्कुल सटाना भी नहीं है, थोड़ा दूरी रखो और ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। ये कपड़ा जो है ना नीचे वाला, ना तो ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए झोल ज़्यादा। इसको हल्के हाथ से ऐसे पकड़ते रहो, ठीक है। बार बार कहता ना कि सिलाई के पीछे हाथ रखा करो, ठीक है। अब ये भी देखो कहाँ में हाथ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। ये बिल्कुल सीधा कपड़ा है तो वहाँ तो रखो, जहाँ रेब का काम हो वहाँ पे पीछे हाथ नहीं रखना। जैसे मुड्ढा चढ़ा रहे हैं बाजू में, पीछे हाथ नहीं रखते ना हम। इसको ऐसे मोड़ लो, अगर झोल जाल आ रहा हो इस तरह से देख लो और कपड़े को बिल्कुल इस तरह निकाल लो ऐसे, ठीक है। ये देखो नहीं है ना झोल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल साफ है काम। इस तरह से कटिंग कर लो। बार बार ये ना बताना पड़े, अगर मैं कभी ये कहूँ ना कि इसके चारों तरफ से कटिंग कर लो, तो आपने ये कपड़ा देख लिया, जैसे हम गला अटैच करते हैं उसमें इतना ही तो कपड़ा छोड़ते हैं, समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहूँ, कि इतना कपड़ा छोड़ो और फिर कट लगा लो। ये कट लगाने आपने छोटे छोटे, क्यों लगा रहे कटे हम ये हैं? जब इसे पलटेंगे ना, खिंचाव ना बने इसमें। देखो थोड़ा हल्का से ऐसे ऐसे नहीं पूरा खींच देना, फट जाएगा वो, पेपर फ्यूजी है, कपड़ा नहीं रखा है। इसको इस तरह से पलट लो। छोटा ब्रिक पैच को चोट से कर लो, नहीं तो जो कैची वैसी हो ना
कि पेनी ज़्यादा ना हो, उससे इसको इस तरह से पलट लो। ऐसा ना हो तेज धार वाली हो तो कपड़ा ही फाड़ देगी। प्रॉपर नोक चाहिए तो सुई धागे से निकलती है, थोड़ी मोटी निकलेगी इससे। तो जो जेंट्स शर्ट में होती है ना, प्रॉपर नोक निकालते हैं उसमें, ये नोक निकलेगी इसमें। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ये कपड़ा देख रहे हो कि किस तरह मुंह उठा रहा है, या तो इससे प्रेस से इधर करो, इसे बोलते हैं लब। हर चीज़ में जैसे जोड़ आता है उसको अंदर की तरफ पलटना हमने, ना कि इधर आनी चाहिए। ये होती है हमारी फिनिशिंग का एरिया। ठीक है ना, पेपर फ्यूज जो चिपकाई हमने इस कपड़े पे, फिनिशिंग आ रही है ना इधर से, ये हमारा ऊपर रहेगा। इसको आप इस तरह कर लो। बार बार प्रेस पे जाऊंगा, इससे अच्छा तो 2 मिनट यही कर लो ये काम। ठीक है, अब इस पे एक पैर की सिलाई लगानी है आपने इस तरह से कि ये जो कपड़ा था ना नीचे की तरफ दिखे, ऊपर ना आए इधर। इसके साथ साथ सिलाई लगाओ, इसका जॉइंट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, यहीं पे लगानी है, किनारे पे नहीं। देखो कहाँ लगी सिलाई, लगी ना बिल्कुल किनारे पे। ठीक है, और आपकी सिलाई आएगी यहाँ, नहीं आएगी, ये आएगी ना, बस ध्यान रखियो यहीं आनी चाहिए आपकी। ये देख लो मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ना समझ में आए तो पूछ लेना है। इस कपड़े को एक्स्ट्रा को काट लेंगे। ये हमने बैन में कट लगाया था सेंटर में यहाँ पे। ठीक है, अब इसके भी सेंटर में कट लगा लेंगे। ये आ गया कट, चाहो तो चाक से भी निशान लगा लो, और ये रहा। ठीक है, दोनों का कट से कट मिलाया, इसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे ऐसे, सेंटर से सेंटर मिला के आराम से इसको इस तरह देख लो, ये यहाँ पे आ रहा। यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, इसके साथ साथ खींचना नहीं है बिल्कुल भी, कोई से भी कपड़े को आराम से चलो। आपको झोल सा दिखे, एक तो है ना हमेशा सुई नीचे रखा करो, जब जरूरत हो जब सुई ऊपर आनी चाहिए। आपकी सेटिंग है ना मशीन में दे रखी है, देखो अब जरूरत पड़ेगी, पैर उठाया तो मशीन हमारी वही रहेगी ना, बार बार पैर उठाना पड़ता है ना झोलना है, इसलिए। बन गया कलर। ठीक है, और यहाँ से हमारा फोल्ड होगा इससे। अभी ये देखो, ये यहाँ पे भी तो कपड़ा लगाना है, इसको ऐसे करो। ठीक है, कपड़ा ले लो, इससे एक्स्ट्रा कपड़ा ले लो, आसानी से जुड़ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी जोड़ने में। कपड़ा ले लिया। ठीक है, ये सीधा ही होना चाहिए, ऐसा रखो। इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि मैं कपड़े को कैसे रखा, उल्टा सीधा कैसे काम। ठीक है, ये रखा। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। जो सिंपल बैन बनाई थी यहीं से शुरू की थी ना, यहाँ से शुरू करके इधर उतार दिया था। ठीक है, एक टाका छोड़ के पक्का करके चलना है आपने। पता है ना कि छोड़ दूंगा एक टाका, जब हम बैन चढ़ाते दिक्कत ना हो वहाँ पे। कुर्ती आप बनाओ या ना बनाओ, पर आपने कॉलर बनाने जरूर सीखने हैं। ठीक है, चाहे अटैच करो ना करो, कम से कम 3-4 कॉलर बनाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस सही होगी। नोट कर लो। इस कपड़े को खींच कर रखो ना, क्योंकि दांत खींच रहे हैं ना इस कपड़े को अपनी तरफ, सरवटे आ जाएगी, झोल आ जाएगा नीचे। देखो फिर वही, इसको ऐसे रखो और ऐसे मोड़ लो।
एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लो। इस तरफ लट लो उसको। एक बार क्यों बिल्कुल नहीं बना सकते आप, पूछ पूछ के बताना पड़ेगा आपने, करना है ठीक है। और कल सभी ने कलर बनाने हैं सारे काम छोड़ के, ठीक है ना। कलर और कल सुबह कप भी बताऊंगा किस तरह बनाने हैं, तो कल पूरे दिन आपका काम यही रहेगा। ये एक सिलाई लगा लो एक पैर की। यहीं पे उतार दो उसको। इतना कपड़ा रखो भी है ठीक है, बस जितना हमें दबाव में लेना है। देखो ये वाला ऐसा है ना, काज पट्टी वाला। अब आपने जो बेंच चढ़ा रहे थे वो थी अंदर से बाहर की तरफ, ये चढ़ेगी बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सेफ वही आ रही है ना बैन की, ठीक है। सिर्फ हमने ये अटैच करना बताया आपको इसमें कि बैन में किस तरह अटैच करना है, बाकी है तो तरीका वही, बैन ही तो अटैच करनी है हमने। देखो इतना एरिया बंद करना आपने, पहले यहाँ पे सिलाई लगानी है आपने, ठीक है। अब ये चीज़ देख करो मैं क्या कहाँ से क्या कर रहा हूँ, गोड्डे का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, फिंगर का इसका इस्तेमाल करो, पूरे हाथ का जो दे रखे ना सारी चीज़ का इस्तेमाल करो, कहाँ से आपने किस चीज़ को क्या कंट्रोल करना है, ठीक है। ये हो गया अटैच हमारी यहाँ से, इसको इस तरह से आएगी कि ये ठोका ना निकले, हमारा नोक ना निकले इधर से बाहर, ठीक है ना। आएगी ना फिनिशिंग साफ इस तरह आएगी। ये धागा भी अंदर चला जाएगा हमारा, इसलिए छोटा मैंने धागा एक्स्ट्रा। अब दूसरी तरफ से इसको बिल्कुल बराबर मिलाओ। कोई भी खींचना नहीं है कपड़ा, ना ऊपर ला ना नीचे ला, ठीक है। और ये देख लेना है कि सेंटर मिल रहा है या आउट जा रहा है, ठीक है। सेंटर पर कटिंग लगा था ना हमने, नहीं इस पे नहीं लगा। ये सेंटर में लाना है बिल्कुल, ठीक है। तो थोड़ा आउट सा जा रहा, थोड़ा खींच के कर लो। हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई को कट कर लो। अब आपने इसको अंदर की तरफ कर लेना है इस तरह से, और फिर इधर से सिलाई लगानी है किनारे पे बिल्कुल, ये बाहर भीतर ना हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से शुरू करो, आप चाहो तो उसको यहाँ उतार दो, फिर यहाँ से शुरू कर लो, नहीं तो ये किनारे के साथ साथ लियो उसको, रोड भी नहीं आएगा।
यहाँ पे किनारे सिलाई लगा दी है। इसको इसके अंदर डालने दो। कपड़े को ना तो इस तरह करना है आपने और ना ही अंदर ज़्यादा डालना है, ऐसे रहना किनारे को सिलाई। तैयार हो गया। देखो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारी सिलाई आई ना, यहाँ पे हमने फोल्ड कर लिया इसको। आ रही है लुक सही? कोई कमी लग रही है? 3-4 बार बनाओगे आपका हाथ भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखो ठीक है, जैसा जेंट शर्ट में लगता है बिल्कुल उसी तरह की फिनिशिंग आ रही है। और ये तो प्रेस नहीं करी हमने, ठीक है। इसी तरह से आपने बिल्कुल सफाई के साथ काम करना है, ठीक है। कोई ऊंचा नीचा, देखो पीछे से बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, ये देखो, ठीक है। ऐसे कलर बनाने आपने सभी। देखो इसकी जो कटिंग करनी है ना कलर की, यहाँ से करनी है कटिंग, ठीक है। और बैन के चारों तरफ कपड़ा होना चाहिए, बैन के चारों तरफ और इसके 3 तरफ, 1 2 3 तरफ, जहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से कटिंग करनी है। कम से कम 2 कलर बनाने हैं अपने, ठीक है। अब इसको जो है ना अपने इस तरह फोल्ड कर देना। हाँ इस तरह से। अब इस चीज़ का ध्यान रखो कि इधर से फोल्ड करना है या इधर से, जहाँ से वो बार से है ना, इधर ऐसे फोल्ड करो एक एक बार। इधर से बराबर कपड़ा कट कर लो, इसे कॉलर में अटैच करेंगे, ठीक है। अब इसके सेंटर में कट लगा लो, दोनों बराबर नाप के। इसे साइड में रख लो। अब ये है ना हमारे पास, इसको इस तरह से फोल्ड करो, ठीक है। इसके साथ साथ एक सिलाई लगाओ, यहाँ से इधर ऐसे, इसके ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए सिलाई, और ना इससे ज़्यादा दूर, बिल्कुल साथ साथ में, ठीक है। और ये कपड़ा बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, नीचे वाला कभी झोल आ जाए नीचे, बिल्कुल सफाई के साथ ऐसे लेकर चलो। ठीक है ना? हाँ यहाँ से लो, ऐसे लो। यहाँ से पक्का करूँ पहले? हाँ पक्का कर दो, हाथ से चलाना, सिलाई के भी ज़्यादा तेज चलाओ। इसके बाद ऐसे जो इसके बाद ये सिंगल एरोस है ना, बिल्कुल सेंटर से मारना चाहिए, थोड़ा आउट हो रहा है जैसे ना, ये सेंटर मारना चाहिए।
आपने तो देखा ना मशीन में मुझे लगती है इतना इतना कट कर लो, ठीक है। ये कट करने के बाद यहाँ पे कट लगा लो, वो जो कट लगाते हैं ऐसे, ठीक है। लगाओ, फिर इसको पलटो। अब देख जैसे ये हो रहा है ना, थोड़े थोड़े टाके दिख रहे हैं, उसको नंबर में लिख दो, चलो और मोटा कराओ, मेरे को करने वाली है। मेरे वो वाले मोटा क्या बोल रहे हैं? सलवार की फोटो भी आ रहा था, वो नहीं इसलिए कि अपनी जगह आई और हमारी बोल दिया रही थी। एक बार नीचे यहाँ पे या आगे फिर इस साइड में ऊपर आएगी सिलाई, इसी जगह आना है, ठीक है। हाँ ये नीचे आगे तो और फिर ऊपर। अच्छा तो आप उस साइड पे जाके मतलब हर बार काटना। मैं वैसे बड़ा मैं तो तुम लोग पूरी इकट्ठे बनाता हूँ, बड़ा ही देता हूँ। अब एक सिलाई आगे लेके जा मैं मारता हूँ उसको भी। छेका कैसे बनाओगे बताओ, मैंने बताया था आपको कैसे बनाओगे छेका। सबसे पहले इसकी चौड़ाई नापा करो कितनी है और चौड़ाई कितनी है पता आपको? 5 कैसे आएगी? एक मिनट, 5 ऐसे कैसे आ गई? 5.5 ऐसी, 5 5.5 में से एक सूत कम है, आपने कम करी है। ये दिख रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, मुंह उठा रहा है ना, जैसे उठ रहा है ना, ये आपने जबरदस्ती करी इसके साथ। मीनू से उठा लो, देखना मैं मीनू के पास होगी ना, नोक अच्छी तरह से निकलनी चाहिए, कच्ची दिखाओ। देखो जी, कोई नहीं आता है तो थोड़ी और जैसे पेचकस होता है ना नोकीला, हाँ ओपनर से भी निकल जाते हैं। ओपनर से तो बाहर निकल जाएगा। और जो नई धार की कैंची उससे तो बिल्कुल मत निकालना, कपड़ा पाड़ देगी। अब आगे चीज, ये जो लब है ना हमारी, ये इस तरह आनी चाहिए, या तो उस पर प्रेस लगाओ। ये भी जो है ना अपने कहीं कहीं बिल्कुल सटा रखा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा हाथ दूर रख शायद में इसके, ये देखो। हाँ वो उस पे चढ़ गया ना सिलाई कहीं पे, इस वजह से हो रहा है। अब इसको है ना आपने एक पैर की सिलाई इधर और ऐसे उतारनी है, पर इस कपड़े को जो ये हो रहा है ना, ये लब, ये ऐसे होनी चाहिए आपकी, ऐसे, ठीक है ना, तभी फिनिशिंग आएगी। बनाओ, सिलाई लगाओ एक पैर की, ऐसे उतारो और यहाँ तक एक पैर की लाके फिर इसके साथ साथ किनारे की लगाओ। लगा लो ना मुझे, जो है ना इस बॉटम से अलग अलग है मेरा, पेस्टिंग से अलग अलग कपड़ा ये कट करो। ये सिलाई से बराबर में भी नहीं सिलाई से नहीं, जो बस हमारी ये पेस्टिंग है, extra। हाँ। और इसको सेंटर लेके सेंटर में कट लगाना, छोटा सा बिल्कुल कट होना चाहिए, बस नाम का कि हमें दिख जाए, या फिर या चाक का निशान लगा लो।
ऐसे नहीं करना कर लिया मान टाइट छोटा सा कोई बात नहीं, इतना ही छोटा चाहिए। ये कट से कट यहाँ मिलाया, ऐसे उंगली रख के ऐसे इसको, ठीक है। अब बराबर आएगा, हिलाना नहीं है अभी इसको, सेंटर लेके इसके साथ साथ सिलाई लगाओ। और छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए कपड़ा, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह सिलाई लगाते रहो। पक्का तो नहीं करना यहाँ पे। बस उल्टे पे कर लो जे उल्टे पे वाले को ना एक हद तक दिया तो कर और नहीं आता तो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी और भी लगता है सूट वाला दिखूं क्या होगा। जैसे ऊपर नीचे करके सेट करना पड़ेगा। अब अपने चाहिए इधर है ना, यहाँ पर आप करना देखो, इस तरह से कपड़ा लो और यहाँ पर ठीक है, ऊपर भी कपड़ा होना चाहिए और नीचे भी कपड़ा होना चाहिए। हमें इतना ही चाहिए चारों तरफ कपड़ा पहन के, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा को कट कर लो पहले ही, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे बैन बनाई थी ना आपने, बनाई थी ना बैन, तो यहाँ से टक्का छोड़ कर एक पक्का करके ये ला के यहाँ तक दिया सिलाई, ऐसे ही करो। अब इसकी चेंज लंबाई कैसे तैयार होगी मुझे नहीं पता, मैंने ले लिया सेंटर को आ गया, उधर का भी देखो, फिर मुझे मार्किंग करके बताओ यहाँ से। आपने ध्यान नहीं दिया, देखो कोई सी भी ध्यान नहीं दी होगी। इधर आओ आप एक बार सारे, देखो ठीक है। अब लास्ट दिन चल रहा है और आपको ये भी नहीं आ रहा कि किस तरह से हमने ये निशान लगाना है यहाँ से, कि हम यहाँ से लंबाई शुरू करें या कहाँ से। आपने देख लिया, ठीक है, हमारा गला हम यहाँ से, आप यहीं से कर रहे हो ना। लंबाई में इसलिए कि गला थोड़ा छोटा हो जाएगा, बड़ा। हाँ तो वही तो, ऐसे थोड़ी ना होता है गला छोटा, कि आपने तो फोल्ड कर लिया पहले, ऐसे कैसे हो जाएगा छोटा गला? कैसे होगा गला छोटा, बताओ, पता है किसी को कि हमें ये कैसे पता लगे कि हमें लंबाई कहाँ से शुरू करनी है अपनी? लंबाई तो नहीं, यहाँ से क्यों करेंगे शुरू? गला कितना बड़ा दिख रहा है। सबसे पहले गला सेट करो। चाक दो मुझे कुछ। ब्रॉडनेस कितनी है आपकी? 5.5। इसकी कितनी है? 6.5 पौने 7 जा रही है। आपने ब्रॉडनेस इतनी रखनी है? तो ये चीज़ क्यों नहीं देखी आपने पहले कि हमें ये गड्ढा नहीं पहले? अब जो भी टॉपिक चल रहा उसी टॉपिक पे फोकस करो, ठीक है। सबसे पहले जब हमारे पास इस तरह का कढ़ाई का, पैच का कोई भी गला हुआ दिया हुआ है ना, या फिर इधर कोई इतना बड़ा गला भी बना होता है, वो ऑर्डर कढ़ाई वगैरह होती है ना इतनी, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि हमें पहले गला सेट करना उसमें, ठीक है। अस्तर की तो कटिंग होगी, उससे जैसे अस्तर की कुर्ती कटिंग कर ली अपने, अस्तर की कटिंग करी, उससे भी पहले आपने गला देखना होगा कि हमें गला, आपने ये नहीं कि कस्टमर दे गया आपको सूट और उस सूट को ठीक है हमने नाप लिया जी बना देंगे आपका अस्तर वाला, हाँ ठीक है बना देंगे, ठीक है। क्या पता उसमें बोट नेक दे रखा हो, ठीक है। क्या उसकी ब्रॉडनेस इतनी हो कि वैसा सिंपल गला बना ही ना, ब्रॉडनेस से इतनी ज़्यादा है कि इसमें बोट नेक बनाना पड़ जाए या कट वाला गला बनाना पड़ जाए, उसमें छोटा गला दे रखा हो इतना ही, और गला चाहिए उसको 7 साढ़े 7 इंच, कैसे बनाओगे? तो जिस टाइम कपड़ा देना कस्टमर आपको, तो आपने पहले सबसे पहले उसको खोल लेना है, खोलना है, नापना है, कपड़ा देखना है, कस्टमर की लंबाई भी देखनी है कितनी है कितनी नहीं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने इस पर सारे इंची टेप लगा के कि भाई इसकी चौड़ाई निकलेगी या नहीं निकलेगी। हो सकता है कि कपड़ा इतना चौड़ाई ना हो,
क्या भाई कढ़ाई कम हो पल्ले की, ठीक है, पल्ले की कढ़ाई 22 इंच है और उसका पल्ला 28 इंच, कैसे निकाल लोगे? साइड में जो प्लेन रहेगा वो भी भद्दा लगेगा, समझ रहे हो ना मैं कह रहा हूँ? ठीक है, तो सारी चीज मैटर रखती है जब हम सूट ले रहे हैं। कस्टमर का नाप भी कितना है, गला क्या बनवा रहा है, आगे का पीछे का। कई सूटों में ये भी होगा कि आपने है ना ये तो देख लिया आगे का, नाप लिया, ठीक है, लंबाई पूरी निकल रही है और बैक की लंबाई ना निकले पूरी, ठीक है, और वो कहते हैं बैक में गला चाहिए मुझे 6 इंच, ठीक है, और फिर उसमें मैं बताऊं बैक में क्या होता है, जैसे ये है ना सूट, गरम सूट, उसमें पीछे भी फूल दे देते हैं, दे देते हैं ना फूल। अभी तूने सूट बनाया फूल था उसमें, ठीक है, या तो कस्टमर तो पूछो या तो फूल कटेगा, कहीं में आधा भी कटा होता। तो सारी चीज हमारी जरूरी है देखना, कपड़े को खोल के हम किस तरह से क्या बना लें, ठीक है। ये नहीं कि कपड़ा लेकर रख लिया ठीक है जी बन जाएगा आपका, फिर नुकसान होएगा कस्टमर का, ठीक है, फिर वो कस्टमर एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा आपके पास। अच्छी तरह से काम करो जब भी करना। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये गला है तो हमें ये देखना कि ब्रॉडनेस कैसे कम करें या हमारी ब्रॉडनेस कितनी है, ठीक है। हो सकता है किसी हैवी साइज का बनाना पड़ जाए, तो 6.5 है तो इधर से थोड़ा थोड़ा ही ले लें हम, उसी से काम चल जाए, पर हमें इसकी ब्रॉडनेस रखनी है 5.5 इंच। 3.5 में से भी सुनो आपके है ना, तो ज्यादा हो जाएगी, 5.5 ही होते हैं। 6.25 का हाफ कितना होगा, 3.5 में से भी एक सूत कम, इंशाल्लाह ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसकी ब्रॉडनेस देखो हमें कितनी रखनी है, ब्रॉडनेस रखनी है 5.5, 5.5 का हाफ कितना हो गया, 3.25 इंच, ठीक है ना। याद रहे तो मुझसे पूछो बार बार, एक बार 10 बार 20 बार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए जो यहाँ आ रहे हो सीख रहे हो। इसका 3.25 हो गया, 5.5 का हाफ, ठीक है। अब ये देखो कपड़ा कितना है, यहाँ पे निशान लगाओ और इधर भी निशान लगाओ, ठीक है। अब चारों तरफ हमने इतना ही कपड़ा छोड़ना है ये, ठीक है। तो ये मार्किंग आई है हमारे गले की इस तरह से। बीच में सिलाई भी तो लगा देते हैं। सिलाई क्यों लगाओगे आप, जिससे फिर यहीं पे सिलाई लगे, मतलब गला है वो गंदा काम है, कुछ नहीं है। वो गले की सिलाई जब लगेगी जब यहाँ से तो गला हमारा ठीक है और यहाँ से फैल रहा हो, ठीक है, उस झोल को खत्म करने। कई फैब्रिक आते हैं जॉर्जेट टाइप से या फिर ऑर्गेंजा टाइप, जिसमें यहाँ पे गला फैल जाता है कढ़ाई करती आना इधर से, ठीक है, उसको तो आप कर सकते हो अगर आपको झोल दिख रहा है तो। यहाँ अगर सारा ही बराबर है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इस तरह से कपड़ा छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो कपड़ा छोड़ो और इसके बाद इसके ऊपर आप लेस वगैरह लगा सकते हो यहाँ पे, अगर आपको भद्दा लग रहा है तो, नहीं तो इसी तरह से एडजस्ट करो। अब हमारी ब्रॉडनेस आ गई इतनी 5.5 जितनी हमें चाहिए। अब ये देखो हमें गला कितना चाहिए, गहराई गले की कितनी रखनी है आपने, 6 इंच। अब यहाँ से 6 हाफ इंच ऊपर जाएगा, कितना हो गया 6.5, ये आ गया। तो ये हमारा तैयार हो गया गला, ये गला हमारा तैयार रहेगा और यहाँ से हमारी लंबाई रहेगी शुरू, ठीक है, ना तो यहाँ से ना यहाँ से यहाँ से, कोई भी अंदाजा नहीं है ऐसे आएगा, ठीक है। अब अपने सूट की लंबाई देखो कि कितनी लंबाई है, कितनी लंबाई आपकी 42 में हाफ है इंच एक्स्ट्रा लेंगे, कितनी हो जाएगी हमारी, देखो यहाँ से लगाया और 42.5 का आ रहा हमारा, 42.5 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। फुल ये जो नीचे बॉर्डर है सारा कट रहा है। अब उसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले गला, उसके बाद नीचे का बॉर्डर वगैरह, ठीक है ना। ये 5 से 10 सेकंड का काम है बस आपका, फटाफट काम हो जाते हैं। आपने ये देखना है कस्टमर को ब्रॉडनेस कितनी चाहिए, उस गला कितना चाहिए, फटाफट ये निशान लगा के करके फिर आपने लंबाई देखनी है, ठीक है। अगर आप इसी में आधा पौन घंटा लगा दोगे ना तो कस्टमर भाग जाएगा आपका, इतना टाइम नहीं देगा आपको वो। तो इतने एक्सपर्ट होना है आपने कर करके काम कि ये पता लग जाए हमने करना क्या है। अब इस चीज़ का तो आपको पता लग गया कि ये सीधा बॉर्डर है, ठीक है। इस बॉर्डर को आप उठा कर कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, कितनी भी लंबाई छोटी कर लो, ठीक है। सिलाई लग जाएगी, नहीं दिखेगी इसमें बिल्कुल भी सिलाई, ऐसे चिपक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अगर इस तरह का कोई फूल मान लो सीधा बॉर्डर नहीं है, ये सीधा बॉर्डर ना होता और इस तरह के फूल होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, उसमें दिखेगा लगी ये सिलाई मार रखी है, ठीक है। उसमें भी आप कस्टमर से पूछो, या तो लंबाई बड़ी कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा जी आपका, ठीक है। या फिर ऊपर से गला कटाया, गला नीचे करेंगे तो कस्टमर से पूछो सारी बातें, वो कस्टमर ही बताएगा। आप अपनी मर्जी से करोगे फिर नुकसान खता पाओगे, ठीक है। तो आपने फिर लंबाई तय करके इसको बॉर्डर को ऊपर कर देना है। बॉर्डर को भी अपनी मर्जी से नहीं करना, कस्टमर को बोलना है जी बॉर्डर हम ऊपर कर लेंगे, इससे आपका बॉर्डर भी बचा रहेगा, आपकी लंबाई भी और गला भी, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका है कोई भी सूट लो, उसका मेजरमेंट देखो और पैच वगैरह देखो कि किस तरह से कढ़ाई हो रही है या छापा है, उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। फिर उसकी लंबाई, गला
ये सारी चीज देखने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं है भी कुर्ते हम इतने पैसे क्यों लेते हैं सिलाई के, इसीलिए लेते हैं। जो घर में लेडीज बैठी है 300-300 रुपये में बना देती है और हमें 600 रुपये क्यों देगी वो, इसीलिए दे रहे ना वो, ठीक है, कहीं उनका महंगा कपड़ा खराब ना हो जाए। और तुम इतने सारी खड़ी हो यहाँ, तुम्हारे भी हाथ झिझकते हैं, 3,500-4 हज़ार का सूट, 5 हज़ार का सूट, क्या कटिंग कर दूंगा एक बार, नहीं ठीक है, लेती आने भी लोगों का दिक्कत हो जाए। और मुझे मैं है ना 70,000 रुपये का जो लहंगा है उसका ब्लाउज बनाने की हिम्मत रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता, मुझे तरीके पता है उसके, ठीक है, अगर गलत भी होगा तो उसको ठीक भी कर सकता हूँ। फिर मैं ऐसे तो हम काम करें ही ना। जो उनके ब्लाउज 70 हज़ार रुपये का लहंगा, उसके ब्लाउज की कीमत क्या होगी फिर वो बताओ। अगर वो ब्लाउज खराब हो गया ना तो वो 70,000 रुपये नहीं जाएंगे, उसके साथ जो ज्वेलरी वगैरह ली होगी ना उनका भी नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। देख रहे हो ना, लाखों रुपए में पड़ जाएगा वो ब्लाउज फिर हमारे, ना हमारे काम का ना उसके काम का। तो इसलिए पूरा मेजरमेंट देखो कि हमने क्या बनाना है ड्रेस में, कस्टमर की बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से ये पैटर्न देखना है। ब्लाउज में तो सारे पैटर्न आते हैं, ठीक है, बाजू का पैच अलग है, फ्रंट का अलग है, बैक का अलग दे रखा उन्होंने, बेल्ट अलग दे रखी है। आजकल सब्यसाची ब्लाउज आ रहा है, ठीक है, उसके तो 6-7 हिस्से करके किसी के समझ में भी नहीं आते, ठीक है। और फिर बॉडी के अकॉर्डिंग उन्होंने पैच दे दिए अलग अलग, और आपको सेट करने हैं वो रोल, ठीक है। तो इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो प्लान में तो आप काट लोगे, ठीक है, और प्लान में भी क्या करते हो, प्लान सूट होगा उसमें भी आप कपड़ा नहीं नापते ना, ज्यादातर दे दिया, चाहे 4.5 मीटर हो, चाहे 4.25 मीटर हो, चाहे 4 मीटर, चाहे 5 मीटर, तो सारी चीज देखनी जरूरी है। तो हमारी लंबाई यहाँ से तैयार होगी। अब इसका सेंटर कैसे लो, यहाँ पे तो सेंटर दे रखा है, ठीक है, इसका सेंटर हमने यहाँ से तो मिल गया। अब यहाँ पे कैसे होगा सेंटर, दिख रहा है किसी को सेंटर? यहाँ इसकी भी मार्किंग जरूरी है। ये देखो गले का सेंटर आ रहा है 14.5 नहीं आ रहा, 14.5 में से भी एक सूत कम है, ठीक है। ये चीज देखना आपने, एक सूत का निशान लगाना है, गला आउट हो जाएगा, पल्ला भी घूम जाएगा आपका, ये आ रहा आपका है ना, ये आ रहे हैं, मतलब ये फुल आ रहा है। अब नीचे से और देख लो, वही पॉइंट हमारा ये गला, ठीक है। और ऊपर से हमने लगाई दिया था गले का सेंटर, ये सेंटर रहेगा हमारा, कहीं भी नहीं जाएगा। देखो ना किसी को दिखाने की जरूरत ना कुछ, इसको सेट करो ऐसे, नखून लगाओ। बार बार कह रहा हूँ कि सेंटर निकालना जरूरी है हर चीज का। इधर से देखो, पल्ला ऊंचा नीचा ना हो, इसको भी बराबर रखो, यहाँ से भी देखो बराबर हो, कई बार बीच में से भी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आपने जो अस्तर रखा जाएगा ना आपका, 2 अस्तर, यहाँ रखा जाएगा आपका अस्तर, इस पे अब अगले वीक से है ना आप कुर्ती सलवार वाले कपड़े ला सकते हो, दोनों चीज इकट्ठी कटिंग होके सील सकते हो, ठीक है। पर जितना समझाऊं उसको गैर साथ के साथ अपना करते चलो। ये ऐसी चीजें हैं आप लिख नहीं सकते, ठीक है ना, नहीं लिख सकते ना, और ना समझ सकते लिखा हुआ वहाँ पे, और ना ये आपको कोई जो है ना यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना इसको कैसे सेट करें फलाने करना, ये नहीं पाएगी। छोटी छोटी चीज, मतलब एक कुर्ती की सारी चीजें कोई भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बारीकी चीजें हैं, ठीक है। वीडियो पे अपलोड तो कर देंगे यूट्यूब वगैरह पे, पर इतनी बारीकी चीजें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारे पास तो मिल जाएगी सेव आपको, पर फिर भी जो है ना जितना समझा रहा हूँ ना, हो सकता है मैं आगे साथ ना बता पाऊँ इस चीज को टॉपिक, पर जो चीज का टॉपिक चल रहा है ना, सलवार है, पैंट है, जो सर्कल प्लाजो भी चलेंगे आपको, कली प्लाजो, और मतलब कई तरह के प्लाजो देखे ना आप तो पहनते भी हो, ठीक है। जिसका भी टॉपिक चले आप साथ के साथ वही बनाते रहो। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा शूट करना है तो मैं सलवार बनाऊंगी, पैंट का टॉपिक चल रहा है तो, ठीक है, वो बाद में कर लियो आप, 3 महीने के बाद आपने यही काम करना है, अपनी मनमर्जी के चलोगे। पर अब जो है ना जो हम टॉपिक चला रहे हैं वही यूज करो, ठीक है। इसकी कटिंग करो इसके साथ साथ, और बैक की कटिंग भी मुझे इसकी कटिंग करने के बाद बैक की मार्किंग करके दिखाइए पहले कि कहाँ सेट करूँगा इसको आप, इसके हिसाब से।
दोनों साइड कैसे दो। अब इसकी कटिंग कर लो इसके साथ है। इसको याद भी रखना अपने। अब मैं दूसरा अपना हाँ अपना बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा। और सफाई के साथ जैसे ये बन रहा है इसको इस तरह से पलट लो। इसकी आप गोलाई भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बैन की ये आपका कलर इस तरह से बन जाएगा, ऐसे नाखून से। इसके साथ साथ ये कपड़ा कट कर लो। ठीक है, ये कपड़ा काटने से पहले आप एक पैर की सिलाई भी मार सकते हो। यहाँ से पक्का करा और यहाँ उतार दिया यहाँ तक, ठीक है। देखो अब ये आपका कलर तैयार है कुर्ती के अटैच होने के लिए। कट लगा लिया बीच में, ठीक है। ठीक बन गया कलर। इधर भी कोई झोल वगैरह नहीं है। सिलाई लगा लो इसमें। इस पे सिलाई लगा लो, नहीं तो आप अपने हाथ से दूसरा बनाओ चिपका के और कटिंग भी करो अपने आप पैटर्न से, ठीक है। बनाओ दूसरा। देखो अब मैं नहीं बताऊंगा, आपने बनाना है। कितनी थी? 42। 42.5 हमने फ्रंट रखना है। ये 43 पे करेंगे, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब 43 में से हमने 7 इंच हमारा मुंडा आ गया, ठीक है। 43 में 7 गए 36। अब इधर से बॉर्डर से देखो 36 कहाँ आ रहा हमारा। ये 36 का निशान आपने लगा भी रखा है शायद ये, और फिर भी ऊपर जा रहा है ये निशान, ठीक है। तो आपका ये इस तरह जाएगा, थोड़ा यहाँ आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ये इस तरह जाएगा हमारा नीचे ऐसे। मैं बॉर्डर से नहीं लगा, मैंने इससे लगा दिया। इसलिए नहीं बॉर्डर से लगाओ, बॉर्डर से। ये भी यहाँ से बॉर्डर लगाए तो उधर भी बॉर्डर से लगाओ, ठीक है ना। ये कटिंग ठीक है, मार्किंग अब कटिंग कर लो। देखो जितना हमारा गला होता है ना, मान लो 14 इंच आ रहा है, कॉलर 14 इंच तैयार रखना हमने, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट से है ना मोड़ रखना हमने कपड़ा, या तो आप इधर से जो है ना जितना हमारा गला है कॉलर तैयार रखेंगे उसमें आपने 1 इंच और जोड़ लेना, यानी कि 14 का हाफ 7, 7 में 8 इंच में आप इस तरह फोल्ड कर लो उसको, पूरी सही लग गया है। ठीक है। मैंने कर दी वो 20 लगवा लिया मैंने निशान अरवाड़ा का टप्पी। इस तरह फोल्ड करके पेस्टिंग को। अब ये देखो हमारा जो गला है वो कॉलर बनाना हमने 14 इंच का, तो 14 इंच पे इस तरह निशान लगा लो आप एक, इस कपड़े का, ठीक है। अब ये निशान लगाने के बाद में ये जो पॉइंट है हमारा बैन का, ये एक्स्ट्रा रहता है उधर, ये यहाँ आना चाहिए हमारा, ठीक है। ठीक है, पहले इसकी शेप दे लो आप। इसको बिल्कुल सीधा रखना है आपने, ठीक है। ये मार्किंग हो गई हमारी बैन की। अब इसके बाद आपने ये कॉलर रखना है इस तरह से, यहाँ पे तिरछा नहीं होना चाहिए। ये देखो ऐसे उठ रहा है ना, ऐसे नहीं उठना है, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल बराबर, जो सीधा सा लगे। थोड़ा सा इसको यहाँ पे नोक पे मिलाओ, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा 1.5 सूत का, और ये निशान यहाँ, ठीक है। ठीक निशान है। ये तो ठीक है। ये 3.5 से ज्यादा, ठीक है। ये हमारी मार्किंग होगी, इसकी कटिंग कर लो। इसके बाद आपने गोलाई वगैरह देनी है तो गोलाई वगैरह भी दे सकते हो, नोक छोटी करनी है तो नोक छोटी भी कर सकते हो, और बढ़ा भी सकते हो। ऐसे बढ़ा लेंगे और ऐसे घटा लेंगे, ठीक है। नहीं तो ये नॉर्मल कलर है। अब इसकी कटिंग करो फिर बनाओ। जो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, कौन सा मतलब लिया? 7 तैयार था। हाँ, 1 इंच लिया, 7.5 एक लिया। अच्छा, वो 1 इंच आगे के लिए लिया 1 था। इंच लिया आगे के लिए, क्योंकि हम ये लगा रहे हैं ना, ये ठीक। ये 1 के 1.5 भी ले लो, जो बचा रहेगा इधर बचा रहेगा, ठीक है। ये भी तो बनेगा हाँ हमारा, इसलिए लिया है क्योंकि ये बैन में आएगा, और ये सीधी बैठ जाती है हमारी, ठीक है। ये 1.5 इंच इससे थोड़ा का छोटा होना चाहिए ये क्या कॉर्नर चीज़? से। कॉलर से नहीं, जितना कलर है ना हमारा गला है उतना हमारा कलर हो गया यहाँ, फिर उससे आगे एक्स्ट्रा हो गया जिसमें काज बटन होते हैं। देखो ये राउंड कुर्ती है, ठीक है।
इसको आसानी से किस तरह मोड़ा जाएगा, आप इस तरह मोड़ते हो ना ऐसे, हाँ जो सीधी होती है, और इसको भी इसी तरह मोड़ते होंगे, हाँ और सारी सरवटें पड़ती होगी ना, तरीका है सरवटें बोला है, पड़ती ठीक है। परफेक्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे ना, आपने पहले इसको इस तरह मोड़ना है, कच्ची लब। कच्ची लब बोलते हैं जब हम सिंगल मोड़ते हैं ऐसे, अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे मोड़ना आपने। और ये सिलाई आनी चाहिए हमारी किनारे से थोड़ी हटके, एक टक्का हटके, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किनारे से हटके बोल रहा हूँ, सिलाई किनारे की बोल रहा हूँ, एक पैर की, डेढ़ पैर की, आधे पैर की, उस पर फोकस करना है, फिर आप भूल जाते हो। अब मैं किनारे की कह रहा हूँ, आपकी सिलाई आएगी या मैं कर रहा हूँ कि आपने किनारे से थोड़ा सा हटके, बस इतना, ये देखो इतना हटके सिलाई लगानी है, हाँ ठीक है। और सिलाई ऐसे आनी चाहिए कि पीछे हाथ रहेगा आपका। अगर आपका हाथ ऐसे नहीं चला जैसे मेरा चल रहा है, ठीक है, आपने ऐसे करना है, फिर ऐसे तो कर सकते हो, हाँ ठीक है। पर जैसे मोड़ आएगा, ये गोलाई आएगी, आपने पीछे हाथ जरूर लगाना है हल्का, ठीक है। ये इस तरह से, या तो ऐसे कर लो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपका हाथ बैठे। ये देखो, इस तरह से आएगा। आ रही है गोलाई, ठीक है, बिल्कुल कोई से रोटी नहीं पड़ी ना अभी तक। ये गोलाई आ रही है, ऐसे करना है। ऐसे नहीं, आपने मशीन चला दी तो रोकनी नहीं है, वो आराम आराम से काम होता है ये, ठीक है। चाहे कितनी रेब का काम हो, गोलाई का हो, चाहे कई कटारे हो, बीच में गोलाई, कितनी भी गोलाई हो, सब इस तरह से बोलिए। गोलाई आ गई ना ये, पर ये कच्ची लब है, तब आपने दोबारा फिर सिलाई चालू करनी है इसे, जितनी आपने चौड़ाई रखनी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से ज़्यादा चौड़ी हो और यहाँ से हमें इतनी बीड़ी करनी पड़ जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बीड़ी है, यहाँ से चौड़ी है, कर सकते हो। पर चारों पल्लों में आपने इसी तरह से करना है कि यहाँ से चौड़ी, इधर से भी चौड़ी और नीचे से बीड़ी, ठीक है, या फिर बराबर करके चलो। अभी देखो इतनी चौड़ी करोगे ना आप तो सरवटें ज़्यादा आएगी, तो इसको जितना चाहो बड़ी कर रखो, इतना कम से कम, ठीक है। अब मैं इस तरह से करूँगा कि यहाँ से थोड़ी चौड़ी रखेंगे, क्योंकि हमने चाक के हिसाब से फोल्ड करना है कि हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसकी भी लुक जो है ना ठीक आएगी, कोई बद्दी लुक नहीं आएगी। यहाँ से इतना चौड़ा रख लेंगे, पक्का करके चलो उसको, और आहिस्ता आहिस्ता से धीरा करते आ जाए, ऐसे इतना कर लो। फिर वही तरीका अपनाना आपने, इस तरह से। ये हाथ देखो मेरे हाथ कहाँ रखे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अपना काम करना है, ये आहिस्ता आहिस्ता से मशीन चला के। ये उंगली मेरी हट नहीं रही है पीछे से, ठीक है ना, पीछे हाथ जरूर होना जरूरी है। जब सीधा आ जाए, जब आप इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि सीधे में तो जो है ना खिंचाव नहीं आएगा इतना, जितना अगर रेब में हमने कर दिया ना वो फैल जाएगा। ये देखो बैठ की गोले से ही, इधर सरवट है कोई, एक भी सरवट नहीं है ना, देखो ऐसा ही इधर है। हमारे में तो और घर ही आता है। इसके बाद प्रेस करोगे ना, प्रेस के बाद तो बिल्कुल जम जाएगा, ये बिल्कुल कहीं नहीं उठेगा कपड़ा, ठीक है। अगर आपने इस कुर्ती के नीचे अस्तर लगाना हो ना, एक चीज़ का ध्यान रखियो,
इस तरह की बारीक मोड़ोगे और अस्तर लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अस्तर लगाओ तो नीचे तक अटैच ना करो, उसको इतना ऊपर ले आओ कम से कम यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि अस्तर कई बार है ना लटक जाए और इतनी बारीक में तो दिख जाएगा आपको, नीचे इस तरह आ जाएगा वो अस्तर, ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी आपने कोई भी चीज़ गोलाई की कुर्ती वगैरह बनाओ तो उस पर अस्तर थोड़ा 1-1.5 इंच ऊपर ही छोड़ दो ताकि वो नीचे लटके ना, ठीक है ना। अब इस तरह से दूसरा पल्ला मोड़ के दिखा दीजिए।